कुछ लोग ऐसे हैं 5 से 10%, ज्यादा नहीं मैं कहूंगा, 5 to 10% ऑफ द पीपल जो होल हार्टेडली प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब उनके कान बह रहे हैं, उनकी आंखें अंधी हैं, माहौल में क्या चल रहा है, बाजार में अफवाहें क्या चल रही हैं, उन्हें इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि भाई बाजार में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। सोशल मीडिया के बाजार में एक्चुअली कहना दुरुस्त होगा, सोशल मीडिया के बाजार में क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है, उन्हें इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। लेट मी बी वेरी क्लियर, एंड लिटरली दे आर वेरी वेरी सीरियस फॉर देयर एग्जाम। दोस्तों, जेकेएसएसबी नायब तहसीलदार 2025 की रिक्रूटमेंट आप जानते हैं कि अभी हॉल्ट पे है बिकॉज ऑफ द उर्दू इशू। ऑनरेबल कैट ने डायरेक्शंस दी थी जेकेएसएसबी को कि आप ने ये जो उर्दू का ये पॉइंट रखा है, सेक्शन रखा है, कि आप इसे या तो डिलीट कर दें या बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए इस तरह से रखें ताकि सारे कैंडिडेट्स इसके लिए फॉर्म फिल कर पाएं, अप्लाई कर पाएं। अभी एप्लीकेशन फॉर्म्स चल ही रहे थे, तो जेकेएसएसबी ने फिलहाल के लिए उस फॉर्म फिलिंग को ही सस्पेंड कर दिया, या आप कहें कि पोस्टपोन कर लिया कि इसे हम बाद में देखेंगे। ये रिक्रूटमेंट आने के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो तैयारी में थे, जो बहुत जोशो खरोश में थे। आई नो अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड इन फैक्ट, और लेट्स टॉक अबाउट माई फ्रेंड्स, अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स, 99% ऑफ माई फ्रेंड्स, उन लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट करी काफी जोश के साथ, 20 से 30% उन्होंने सिलेबस भी कर लिया। सोन देन उन्होंने जब ये सुना कि ये जो नायब तहसीलदार का केस है कैट में चला गया है, एंड इट इज मोस्ट प्रोबेबल कि शायद अब ये अफवाहें काफी ज्यादा चल रही हैं कि शायद नायब तहसीलदार की जो रिक्रूटमेंट है वो क्रैश हो जाएगी। और ये अफवाहें काफी ज्यादा फैलने के बाद क्या होता है कि कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं एंड दे गॉट डिस्ट्रैक्टेड। तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो गए और उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, आहिस्ता 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 उन्होंने छोड़ दी अपनी प्रिपरेशन। एंड नाउअडेज दे आर scrolling through the social media, they are scrolling their mobile phones, they are talking with your friends, girlfriends, boyfriends, you know, हर किसी के साथ बात कर रहे हैं, and they are wasting their time a lot. but एक तबका, एक कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं दोस्तों, you will be shocked to know, उनको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बुरा लगे आज, कुछ लगे, आई डोंट केयर, लेकिन आपको आज सुनना पड़ेगा, आपको आज ये सुनना पड़ेगा कड़वा सच। यू नो व्हाट, वो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं 5 से 10%, ज्यादा नहीं मैं कहूंगा, 5 to 10% ऑफ द पीपल जो होल हार्टेडली प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब उनके कान बह रहे हैं, उनकी आंखें अंधी हैं, माहौल में क्या चल रहा है, बाजार में अफवाहें क्या चल रही हैं, उन्हें इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि भाई बाजार में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। सोशल मीडिया के बाजार में एक्चुअली कहना दुरुस्त होगा, सोशल मीडिया के बाजार में क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है, उन्हें इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। लेट मी बी वेरी क्लियर, and literally they are very very serious for their exam, और वो 12 13 घंटे इस एग्जाम की तैयारी करते हैं। एंड इनफैक्ट 60 to 70%, नॉट 60 to 70 बट 70 to 80% ऑफ द सिलेबस उनका डन है। अब आप मुझे बताओ, अगर उन 10%, अगर वो 10% सिर्फ 500 ही बच्चे होंगे फॉर एग्जाम्पल, या 200 ही बच्चे होंगे, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, चलो और मैं माइनस कर देता हूं, मैं 100 ही बना देता हूं उनको, सिर्फ 100 अगर वो बच्चे होंगे जो 5 से 10%, ये तो 10% भी नहीं आएगा, ये 0 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट आएगा, 0.00, तो
ये तबका अगर होल हार्टेडली पढ़ रहा है, मुझे आप बताओ इनमें से 77 वैकेंसीज ये सारे लोग ये खा जाएंगे, और पीछे रहेगा कौन? आप लोग, आप सब लोग जो डिस्ट्रैक्टेड हैं अभी, जो पढ़ रहे हैं अभी, जो नहीं पढ़ रहे हैं अभी, जो अलग, जिन्होंने बाकी दुनिया का ठेका लेके रखा है, एंड दे आर बिजी इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिजी इन अनदर वर्ल्ड। वो काइंड ऑफ, वो क्या कहते हैं ना कि वो सीजनल एस्पिरेंट्स, मतलब सीजन आ गया तो पढ़ाई शुरू कर दी, तो सीजन आ गया तो बस उठा के बुक्स उठाई और चले गए लाइब्रेरी में और पढ़ना शुरू कर दिया। भाई सीजनली आप पढ़ाई करोगे तो इस हिसाब से तो 8-10 साल लग जाएंगे प्रिपेयर करने, एग्जाम क्वालिफाई करने में। इफ यू आर वेरी डेडिकेटेड विद योर स्टडीज, रिमाइंड, लेट मी बी वेरी क्लियर, इस चीज को अपने दिमाग में बिठा के रख दो, इस चीज को अपने दिमाग में बिठा के रख दो कि अगर आप लोग ये सीजनल वाला सिस्टम चला रहे हैं, इस हिसाब से नथिंग इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, थोड़ी सी बातें भी सहनी पड़ेंगी, थोड़ा सा पेन भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपके लोअर बैक में पेन होगा, आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। इफ यू लिटरली वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, देन आपको कुर्बानियां देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। you literally have to give sacrifices। मेरे हिसाब से कुर्बानियों के अलावा कोई चीज हासिल नहीं होती है, और फेलियर्स के अलावा कोई चीज हासिल होती ही नहीं है। अगर आप लाइफ में फेल नहीं हुए हो कभी भी आज तक, तो मुझे नहीं लगता है, शायद बहुत 0.00000 शायद 1% ऐसा केस होगा कि लाखों में कोई एक ऐसा केस होगा जो फेल नहीं हुआ लेकिन डायरेक्ट पहले अटेम्प्ट में हो गया, या उसकी लाइफ में कभी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, और हम परफेक्ट नहीं हैं। वी आर नॉट रोबोट्स, वी आर नॉट AI, वी आर नॉट चैट GPT, वी आर नॉट परप्लेक्सिटी वगैरह वगैरह वगैरह, वी आर नॉट जेमिनाई जो आजकल AI का वो बड़ा चल रहा है। वी आर ह्यूमन बींग्स, हमारी कैपेबिलिटीज हमें पता है, हमारी स्ट्रेंथ्स हमें पता है, तो हमें उसी हिसाब से काम करना है, उसी हिसाब से चलना है, उसी हिसाब से खुद को चलाना है। The more harder we will work, the more stronger and harder we will work, the more closer we will be to our goal। जितना ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ भागोगे, जितना ज्यादा रेगुलरिटी के साथ भागोगे, तो उतना ज्यादा आप अपनी मंजिल के करीब जाओगे। अगर आप अपनी लाइफ में सच में कुछ करना चाहते हैं तो आई थिंक डोंट वेस्ट योर टाइम, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ नहीं करना है, भाई कुछ और देख लो, दुनिया में और भी बहुत सारे काम हैं। इस फील्ड में, इस दलदल में रहने से अच्छा है कहीं और चले जाओ। जस्ट लीव दिस वर्ल्ड, लीव दिस बुलशिट एनवायरनमेंट। अगर आपसे नहीं पढ़ा जा रहा है, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो जस्ट लीव दिस वर्ल्ड एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग एल्स, स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स। शायद हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आप उस दुनिया में, आप उस फील्ड में अच्छा कर जाओगे। आप टीचिंग चूज कर सकते हैं, आप बैंकिंग चूज कर सकते हैं, आप बिजनेस चूज कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएशन चूज कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग, AI में मतलब वो सुप्रीमेसी गेन कर सकते हैं। AI पे अपनी वो AI जो मॉडल्स होते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं, वो बन सकते हैं। तो you have a lot of, literally you have a lot of options। मैं काफी ज्यादा बिजी था because of the office routine and because of the personal issues and personal reasons, I was extremely busy। इस वजह से मैं चाहता था मैं आप लोगों से
मुखातिब हूं और आपसे बातचीत करूं और आपको ये चीज बताऊं मैं कि भाई गलत कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। अगर आपने सीरियस होना है तो हो जाओ, अदरवाइज छोड़ दो, इस मत करो पैसे घर वालों के जाया। सीरियसली आई एम वेरी इमोशनल टुडे। मैं सच में, आई स्वेयर, मैं कभी कभी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता हूं। वो इसलिए बुरा लगता है, मेरे कुछ खास दोस्त थे, मेरे क्लोज दोस्त थे जो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग यार। उन्होंने 3-4 साल अपनी लाइफ के गवा दिए एंड दे आर स्टिल स्टडीइंग। और उनसे कुछ ऐसे लोग भी तो हैं जो काफी डिस्ट्रैक्टेड हैं आज, उन्हें लगता है कि नहीं, हम वी आर अ बिग फेलियर, हमें शायद कुछ मिल ही नहीं सकता है जिंदगी में। तो ये चीज है, एग्जामिनेशन इज नॉट एवरीथिंग। एग्जाम क्वालिफाई करना है या कोई जॉब ले लेना इज नॉट एवरीथिंग। ये हम मिडिल क्लास लोगों की एक जरूरत पूरा करने का एक जरिया है। बाकी अगर आपको लगता है मुझे करोड़पति बनना है, अंबानी बनना है, तो ये जो जॉब वाला इन्वायरमेंट है ये आपके लिए नहीं है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सीरियस हो जाइए, पढ़िए, अदरवाइज इस छोड़ दीजिए इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड को और अपना कुछ और कर लीजिए। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपका एग्जाम। मैं एक ही बात कहूंगा, आपके एग्जाम को कितने मंथ्स रहे हैं, आपके एग्जाम को कितना टाइम रहा है, आपके नायब तहसीलदार एग्जाम को कितने मंथ्स रहे हैं, ये चीज मैं आपको बताता हूं। नहीं, मैं ये चीज आपको नहीं बताऊंगा। क्यों? ये चीज अभी आप जेकेएसएसबी भी आपको नहीं बता सकती है। बट रिक्रूटमेंट आई है, ये क्वैश नहीं होगी, ये मैं गारंटी से बता रहा हूं। रिक्रूटमेंट आई है, यू हैव टू फॉलो इट, यू हैव टू फॉलो द रिक्रूटमेंट, यू हैव टू गेट, यू हैव टू कीप प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। एक ना एक दिन इसका एग्जाम भी हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एक ना एक दिन इसका एग्जाम भी हो जाएगा। फिर आप, अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो हाथ पे हाथ धरे रह जाओगे। माफ करना, मेरे मेरे कुछ वर्ड्स अगर दिल पे लिए होंगे। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स लिखते हैं कि सर आप मोटिवेशन करते हो, आप मोटिवेट करते हो, आपकी मोटिवेशन हमें गूज़बम्प्स देती है, हमें पुश देती है और हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो कोशिश यही रहती है कि आप लोगों की लाइफ बदल जाए और मेरी तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में चला जाए। बाकी यार हमारी यही दुआ है और विशेष हैं कि आपकी कोई जॉब लग जाए, आप क्वालिफाई कर लें नायब तहसीलदार का एग्जाम। तो आपको तैयार होना चाहिए। एग्जाम आप भूल जाइए कब कब होगा, 3 महीने 4 महीने के बाद भी हो सकते हैं। एक इतना मैं कह सकता हूं कि अगर अगर कांस्टेबल का एग्जाम 3 से 4 महीने के अंदर हो सकता है तो इसका क्यों नहीं होगा। अब कुछ लोग यहाँ पे आएंगे, बताएंगे कि नहीं यार, आप दोनों को कंपेयर क्यों कर रहे हो। भाई जेकेएसएस भी जब एग्जाम कंडक्ट करने पे आती है, विद इन 2 और 3 मंथ्स आपका एग्जाम हो जाएगा और 4 महीने के अंदर अंदर आपका पूरा प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म हो जाएगा। 5 महीने में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। यस, इसलिए माय फ्रेंड, कीप प्रिपेयरिंग, कीप ग्राइंडिंग। मेरी दुआएं हैं आप लोगों के लिए, मेरी विशेज हैं आप लोगों के लिए। बाकी एंड पर यही कहना चाहूंगा, आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आप अपनी लाइफ में तरक्की कीजिए, मेहनत कीजिए। जाने से पहले एक कंट्रीब्यूशन मुझे दे दीजिए। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक लाइक जरूर करें, थम्स अप दे दे मेरी वीडियो को। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं रुखसत होना चाहूंगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।